हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं गाइस, आपका यूपी पुलिस का एग्जाम री एग्जाम होना है, ठीक है ना। और गाइस उसकी जो है आपकी एग्जाम की डेट भी आ चुकी है, जो आपका अगस्त महीने की 23, 24, 25 और 30 और 31 तारीख को जो है 5 दिन में यानी टोटल 10 शिफ्टों में आपका एग्जाम होना है। तो गाइस आज मैं मैथ का जो है उसी के रिगार्डिंग आपका एक मैथ का बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आया है, जिसमें आपका यूपी पुलिस में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन आपके सामने थे। तो चलिए गाइस हम शुरू करते हैं अपना एक मैथ का बहुत ही शानदार ढंग में अपना एक मैथ का बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट। और गाइस देखिए, ये जितने भी मैथ के क्वेश्चन आपके आज मैं कराने जा रहा हूं, ठीक है, ये आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट से आपका रिलेट करेंगे जरूर। तो इसलिए गाइस हर क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से सॉल्व करना, ठीक है ना। अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो उसको हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख कर आप हमें बता भी सकते हो, ठीक है ना। बस आपका कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। क्लियर है? चलिए तो देखिए गाइस, हमें क्या दिया गया पहले क्वेश्चन में, क्या बताया कि यदि एक्स स्क्वायर और 4xy का तृतीय अनुपाती दिया है, कितना है 48 है, तो y का धनात्मक मान पूछा कि y का धनात्मक मान। तो गाइस देखिए, सबसे पहले थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है। थर्ड प्रोपोर्शन जो होता है वो क्या होता है कि बी स्क्वायर अपॉन में ए। अब बी कौन सा होता है गाइस, यानी ए होती है पहली संख्या, बी होती है दूसरी संख्या, ठीक है ना गाइस। तो बस रख दीजिए, कितना बनेगा कि 4xy का होल स्क्वायर अपॉन में a मतलब 3x स्क्वायर, जिसमें गाइस थर्ड प्रोपोर्शन की वैल्यू दी है कितनी गाइस 48, ठीक है ना। तो जरा सॉल्व करो, कितना बनेगा। जब मैं गाइस इसका स्क्वायर करूंगा तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, x का x स्क्वायर और y का y स्क्वायर अपॉन में 3x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो गया गाइस, ठीक है। अब ये 16 है तो 16 तिया 48, 3 आ जाएगा। और 3 की जब मल्टीप्लाई करेंगे गाइस 3 से, तो 3 तिया कितने हो जाएंगे 9, यानी 3 गुणा 3 कितना हो गया गाइस ये वाई स्क्वायर। तो वाई की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो अंडर रूट के अंदर 3 गुणा 3, यानी फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइस 3, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई ना बात? क्लियर? चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि एक दुकानदार है के पास 50 किलोग्राम चावल है, ठीक है, जिसका कुछ हिस्सा तो वह 8% के लाभ पर और शेष हिस्से को 18% के लाभ पर बेचता है, ठीक है। वह पूरे को 14% के लाभ पर बेचता है, ठीक है ना। तो पूछ रहा है कि 18% लाभ पर बेची गई मात्रा क्या है, ये हमसे पूछा है। तो देखिए चावल के दो हिस्से हैं, यानी एक ए हिस्सा एक बी हिस्सा। ए हिस्सा जो उसने बेचा है 8% के लाभ पर, ठीक है, ठीक है। तो क्या बताया था गाइस हमसे कि ए जो है 8% के लाभ पर और बी जो है जो शेष भाग था वो बिक रहा था 18% के प्रॉफिट पर, ठीक है, जबकि वो ओवरऑल को बेचना चाह रहा था 14% के लाभ पर। तो ये हो गया 14, ठीक है ना। तो बस जरा निकालो गाइस, यहाँ से 14 में से 8 गए कितने बचेंगे गाइस 6, ठीक है ना। और जी 18 में से 14 गए 4। तो ये जो अनुपात आया गाइस, ये मात्रा का अनुपात आया कि मतलब इसको जो है 4 इसको 6, यानी काटो जरा गाइस, कट रहा हो तो 2 दूनी 4 2 दिया 6, यानी 2:3 के भाग में बांट दो, ठीक है। हमसे पूछी क्या थी 18% के लाभ पर बेची गई मात्रा, तो 18% लाभ की मात्रा कितनी है 3। तो बस टोटल कितना है गाइस मेरे पास 5, ठीक है ना। और मल्टीप्लाई कितना हो गया 50, ठीक है ना। तो यहां से बी वाले की मात्रा निकल के आ जाएगी 5 ढाई 50, 10 दिया 30। तो जो 18% के लाभ पर बेची गई मात्रा है वो कितनी थी गाइस 30 किलो, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आ रही है ना बात गाइस?
चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में। क्या कहा गाइस हमसे कि किसी त्रिभुज की भुजाएं दी हैं, ठीक है, किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया है 5:4:3, ठीक है। यदि त्रिभुज की परिधि 84 सेंटीमीटर है तब सबसे बड़ी भुजा की लंबाई कितनी होगी, ये हमसे पूछा गया, ठीक है ना। तब सबसे बड़ी भुजा की जो लंबाई है वो पूछी। तो जरा देखिएगा इस परिधि मतलब परिमिति मतलब परिमाप दे रखा है, तो कितना दिया 5:4:3, 5:4:3, यानी ये ए साइड, ये बी साइड, ये सी साइड, ठीक है ना। और त्रिभुज का जो परिमाप होता है क्या होता है, तीनों साइडों का योग होता है, यानी ए प्लस बी प्लस सी, जो कि वो कितना दे रखा था 84। तो बस इन तीनों को जोड़ लो, कितना बनेगा 5:4:9, 4 और 9:3 12, 12 बराबर कितने के गाइस 84 के। तो 12 कम 12, 12×7 84, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई गाइस 7। हमसे पूछा क्या था तब सबसे बड़ी भुजा की लंबाई, तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी गाइस 5, तो बस 5 की वैल्यू निकाल दो। 5 बराबर कितना हो जाएगा 7×5, मतलब 7×5 = 35, ठीक है ना। यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है ना बात इतनी चीज। चल अगला देखते हम। देखिए क्या कहा गाइस हमसे कि एक अजय है और एक सुजय है, ठीक है, समान दिशा में क्रम से 4 किलोमीटर पर घंटा और 3.5 किलोमीटर पर घंटे की गति से चलना शुरू करते हैं, ठीक है। तो 4 घंटे के अंत में वे कितने किलोमीटर दूर होंगे, ये हमसे पूछा गया है। क्योंकि दोनों कैसे जा रहे हैं गाइस समान दिशा में, और हमें क्या निकालनी गाइस दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है गाइस चाल गुणा समय, ठीक है ना, चाल गुणा समय। अब चाल कितनी होगी गाइस, क्योंकि दोनों जो है एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो चाल क्या हो जाएगी घट जाएगी, यानी 4 में से 3.5 को माइनस करो, और कितने घंटे हैं गाइस 4 घंटे। तो बस कितना रह जाएगा 0.5, और 0.5 की गुणा कर दो 4 से, तो कितना हो जाएगा 4×5 = 20, यानी 2 किलोमीटर, ठीक है ना। तो दूरी कितनी थी गाइस 2 किलोमीटर, ठीक है ना। यानी ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी 4 घंटे बाद जो दूरी होगी वो 2 किलोमीटर की होगी, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात गाइस। चल अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे अगले क्वेश्चन में कि एक चुनाव में 64% मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों ने 504 मत से जो है जीत हासिल की, ठीक है ना। चलिए जी, मतलब देखिए गाइस क्या होता है एक चुनाव में टोटल कितने वोट होते हैं 100%। चलो जी ठीक है, और मैं कहूं कि एक को अगर 64 मिले हैं तो दूसरों को कितने मिले होंगे फिर 36%। तो ये जो है 64 वाला कितने परसेंट वोटों से जीत गया, तो दोनों के बीच में अंतर निकाल लें हम। तो जरा निकालो गाइस कितना कि 14 में से 6 गए 8, 5 में से 3 गए 2, यानी 28% वोटों से जीत गया। जबकि वो कितने वोट बता रहा है 504, तो 28 बराबर 504 के, ठीक है। तो पूछा क्या था गाइस कि मतदान सूची में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है यदि 90% मतदाताओं ने मतदान किया। हाँ तो यानी वोट कितने बंदों ने करा गाइस 90% ने, ठीक है ना। समझ में आई। तो ये जो हम जो हार जीत होती है गाइस वो मतदान करने वालों पे होती है, और मतदान करने वाले हैं कितने 90%। तो ये जो 100 वैल्यू लेके चला हूं मैं, ये 90% की तो वैल्यू है बस। तो कितना हो गया 28% बराबर 504 के, तो 1% बराबर कितने के 504 बटे में 28 मल्टीप्लाई 100 करो, तो ये जो वैल्यू निकल कर आएगी वो 90% की तो होगी। जरा करते हैं तो कितना बनेगा गाइस
जरा देखो, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, बचा कितना गाइस 8, 84, 14 छंग 84, ठीक है ना। दो एकम दो, दो से काटेंगे 18, और 18 की गुना जब 100 से करेंगे तो कितने हो गए 1800। तो गाइस डाले गए जो वोट थे वो तो है 1800, लेकिन उसने हमसे डाले गए वोट नहीं पूछे, उसने पूछे हैं कि कितनी मतदाता सूची मतदाताओं की कुल संख्या पूछी कि कुल संख्या कितनी है। तो कुल संख्या कैसे निकलेगी, ये जो 1800 वैल्यू है वो कितने परसेंट की दी है 90% की। तो 90% बराबर 1800 के, तो 1% बराबर कितने के गाइस 1800 बटे में 90 मल्टीप्लाई 100, ठीक है ना। तो बस सॉल्व कर लो, जीरो से जीरो खत्म, 9 दूनी 18, एक जीरो ये आ गया और 2 जीरो ये, तो टोटल कितने वोट हो गए गाइस 2000, ठीक है ना। टोटल 2000 वोट थे, ठीक है ना, जिसमें से डले कितने सिर्फ 1800, ठीक है ना। समझ आई, समझ। देखिए गाइस, जीत हार का जो फैसला होता है वो डाले गए वोटों पे होता है, ना कि टोटल वोटों पर, ठीक है ना। चीज समझ में आ रही है ना बस। चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे अगले क्वेश्चन में कि 49 किलो भार वाला एक नया विद्यार्थी 43 विद्यार्थियों की कक्षा में शामिल होता है, ठीक है ना। 49 किलो भार वाला जो एक व्यक्ति था वो 43 विद्यार्थियों की एक कक्षा में शामिल हुआ, चलो जी। और कक्षा का जो औसत भार है वो 0.5 kg कम हो जाता है। तो देखिए गाइस क्या कहा हमसे, ये तो कह रहा था क्या कि जो औसत भार था वो 0.5 kg कम हो जाता है, ठीक है। तो पहले कुछ तो भार होगा ना, होगा 43 विद्यार्थियों का, ठीक है। मैंने बोला कि 43 विद्यार्थियों का औसत भार x था, तो योग कितना होगा 43x, ठीक है। अब जो है उसमें 49 किलो भार वाला एक पर्सन आया, तो पर्सन कितने हो गए मेरे पास गाइस अब 44। तो जो औसत भार है वो कितना कम हुआ 0.5, यानी 44 में से माइनस, मतलब 44 की जो मल्टीप्लाई करो गाइस वो x माइनस 0.5 से, क्यों, तो जो औसत भार था वो कितना कम हो गया 0.5, ठीक है। बस तो कितना होगा देखो 43x प्लस है 49 बराबर 44x माइनस 44 का आधा कितना हो जाएगा 22, ठीक है ना। ये इधर आके गाइस माइनस और ये इधर आके प्लस, तो कितना बन जाएगा गाइस मेरे पास 49 प्लस 22 बराबर कितना हो जाएगा गाइस 44x माइनस 43x, तो कितना रहेगा गाइस x, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया गाइस 9 2 11 का एक हासिल एक, 4 2 6 और एक 7, यानी x की वैल्यू कितनी निकल गई गाइस 71। और ये 71 औसत वजन कब था, जब था कि जब हमारे पास क्या था 43 विद्यार्थी थे। जब नया पर्सन आया तो औसत भार कितना कम हो गया था 0.5 कम हो गया था, तो उसने ये तो पूछा था कक्षा का औसत नया भार, तो बस इस 71 में से 0.5 घटा दो तो कितना रह जाएगा 70.5। ऑप्शन कौन सा बन गया गाइस बी, इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ गई ना बात गाइस। चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए देख गाइस क्या बताया हमसे अगले क्वेश्चन में कि धारा के प्रतिकूल 144 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक नाविक को 12 घंटे लगते हैं। धारा के प्रतिकूल मतलब गाइस जो चाल है होगी उसकी माइनस होगी, यानी बोट माइनस डब्ल्यू, मतलब नाव की चाल और धारा की चाल क्या होगी माइनस होगी, क्योंकि प्रतिकूल है। कितनी दूरी थी गाइस 144 किलोमीटर की दूरी थी, 12 घंटे में कवर करी,
तो जो चाल निकल कर आएगी वो कितनी आ जाएगी, 12, यानी 12 किलोमीटर पर घंटा थी। ठीक है ना। चलिए, जबकि धारा के अनुकूल, ठीक है, समान दूरी तय करने में उसे केवल 9 घंटे लगते हैं। धारा के अनुकूल मतलब गाइस बी प्लस डब्ल्यू, यानी बोट प्लस वाटर। ठीक है ना। जब अनुकूल चलेगी तो पानी के साथ, जब पानी भी उसी दिशा में और नाव भी उसी दिशा में, तो चाल क्या हो जाएगी गाइस, जुड़ जाएगी ना। तो बस बी प्लस डब्ल्यू, यानी 144 किलोमीटर की दूरी है जो कि 9 घंटे में कर रहा। तो क्या आएगी स्पीड गाइस निकल के, 16। ठीक है, यानी दो वैल्यू ऐसी ढूंढो गाइस जो जोड़ो तो बन जाए कितनी, 12। ठीक है, और घटाओ तो बन जाए कितनी, ओ सॉरी, घटाओ तो बने 12 और जोड़ो तो बन जाए 16। ठीक है ना। और हमसे पूछा था धारा की गति कितनी है, तो धारा की गति कितनी हो जाएगी गाइस, इन दोनों को जोड़ो तो W से W खत्म, B और B 2B, कितना हो जाएगा गाइस, 16 और 12 28। 28 को जब 2 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा गाइस, 14। ठीक है ना। तो B की वैल्यू कितनी आ गई निकल के गाइस, 14 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है ना। ये तो बोट की आ गई, लेकिन उसने हमसे पूछी थी वाटर की, तो वाटर की कितनी हो जाएगी फिर, 2 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है ना, समझ में आई, क्योंकि जोड़ के 16 बनाना था हमें। समझ में आ गई बात। चलिए, तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है ना बात गाइस इतना। चलिए, अगला देखते हैं हम। देखिए, देखिए गाइस क्या दिया हमें अगले क्वेश्चन में, कि यदि P रेशियो Q की वैल्यू दी है 7:9 और Q रेशियो R की वैल्यू दी है 3:5, तो हमसे पूछा है कि P रेशियो Q रेशियो R का मान क्या होगा। तो जरा देखो गाइस, P रेशियो Q, ठीक है, और रेशियो R। तो P रेशियो Q की वैल्यू कितनी है, 7:9, और Q रेशियो R की वैल्यू कितनी गाइस, 3:5। ठीक है ना। अब इधर की जगह खाली है तो इसके इससे वाली से संख्या से भर दो। ठीक है ना। अब इधर की जगह खाली है तो इसकी इधर वाली संख्या से भर दो। ठीक है ना। बस बाद में क्या करना गाइस, हमें गुणाई तो करनी है। तो 7 तिया 21, 9 तिया 27, 9 पंजे 45। ठीक है ना। तो जरा देखो, 3 सत्ते 21, 3 नम 27, 3 से कटेगा तो कितना, 15। तो कितना आ गया गाइस, 7:9:15, यानी ऑप्शन कौन सा आ गया गाइस, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना चीज। चल अगला देखते हैं हम। देखिए, क्या कहा हमसे गाइस, कि दो संख्याओं का एचसीएफ दिया है कितना, 11, और एलसीएम कितना है, 693। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या पूछिए कि दूसरी संख्या क्या होगी। तो जरा देखिए गाइस, हम एक चीज जानते हैं गाइस, क्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है ना, बराबर क्या होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ, ये तो होता है। तो पहली संख्या क्या बताई उसने, 77, दूसरी संख्या में निकालनी बने मान ली बी, एलसीएम कितना दिया है गाइस, 693, और एचसीएफ कितना है गाइस, 11। तो बस बी की वैल्यू निकालो, काटो जरा गाइस, 11 सत्ते 77, 7 आ गया। बस बी की वैल्यू निकालनी तो क्या करेंगे कि 69 मतलब 693 बटे में 7 करो जरा भाग, कितना बनेगा, 7 और 7 नम 63, बचा कितना 6, फिर कितना हो गया 63, तो 7 नम 63, यानी जो दूसरी संख्या है वो कितनी है गाइस, 99। ठीक है ना, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है ना बात। चल अगला देखते हैं हम। देखिए, क्या बताया हमसे अगले क्वेश्चन में, कि 6 गुणा 7 माइनस
9 भाग 3 प्लस 3 गुणा 5 माइनस 2। तो पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। तो ब्रैकेट में देखो क्या, 5 में से 2 गए, कितने बचेंगे 3। अब इस 3 की गुणा 3 से करेंगे तो कितना बन जाएगा 9 प्लस, अब ये भाग करेंगे 3 तिया 9, ठीक है ना। लो जी ये बात बन गया अब इसमें। अब ये कितना हो जाएगा, 6 सत्ते 42, बस माइनस करना अब। तो 42 में से घटा दो गाइस कितना, 9 और 3 12, ठीक है। तो 42 में से 12 जाएंगे, कितने बचेंगे 30, यानी कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन सेकेंड। यानी ये पहला ऑप्शन था, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, यानी ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है ना बात गाइस। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे गाइस। क्या कहा गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि 15 परिणामों का औसत दिया है कितना 52। तो गाइस 15 परिणामों का जब औसत 52 है तो योग कितना होगा 15 गुणा 52, जरा करो मल्टीप्लाई गाइस, कितना 15 दूनी 30 का 0 हासिल, कितने होंगे गाइस 3, 15 पंजे 75 और 3 78, यानी 780, ठीक है। यदि प्रथम 8 परिणामों का औसत दिया है कितना 56, तो 8 गुणा 56, तो जरा करो गुणा, कितना बनेगा 8 छंग 48 का 8 हासिल, कितने हो गए 4, 8 पंजे 40 और 4 44, ठीक है ना। चलिए जी, और अंतिम 8 परिणामों का औसत दिया है 55, तो 8 अंतिम 8 का 55 दिया, तो अंतिम 8 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो 8 गुणा 55, तो कितना हो गया 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 4 44, ठीक है ना 440। तो बस पूछा कि 8वें परिणाम का मान क्या होगा, क्यों, क्योंकि देखा गाइस संख्या कितनी थी मेरे पास 15, बट अब कितनी हो गई, 2 बार जोड़ने पर 8 ये और 8 ये, तो टोटल तो गाइस टोटल तो गाइस टोटल संख्या कितनी हो गई मेरे पास 8 ये और 8 ये, ठीक है ना। तो 8 और 8 16, तो बस ये 16 संख्याओं का योग होगा। तो 8 में 0 जोड़ा 8, 4 और 4 8, 4 और 4 888, बट ये तो 15 का है, तो बस इसे इसमें से घटा दो, यानी इस 888 में से 780 को घटा दो, तो कितना आएगा निकल के, 8 में से 0 8, 8 में से 8 0 और 8 में से 7 कितना हो गया गाइस 1, यानी जो वो 8वीं संख्या थी वो कितनी थी 108, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है ना बात। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे, यदि 8 संख्याओं का औसत है 18, ठीक है ना। चलिए जी 8 संख्याओं का औसत अगर 18 है तो योग कितना होगा गाइस 8 गुणा 18, तो जरा कितना बनेगा 8 संख्याओं का योग 18 अट्ठे 144, यानी 8 संख्याओं का योग कितना हो गया 144। वो आगे क्या कह रहा है, यदि एक संख्या को निकाल दिया जाए, तो संख्या पहले कितनी थी 8, तो अब कितनी रह गई 7, तो जो औसत है वो 20 हो जाता है। तो औसत कितना हो गया गाइस 20, तो कितना बना गाइस 20 सत्ते 140, ठीक है। पहले 8 संख्याओं का जो योग था वो 144 था, अब 7 संख्याओं का जो योग है वो कितना 140, तो दोनों के बीच में अंतर कितने का आ गया 4 का, यानी जो संख्या छोड़ी वो कितनी थी फिर 4, तो कौन सा ऑप्शन बन गया गाइस मेरे पास
ऑप्शन डी। उसने हमसे ये तो पूछा था तो निकाली गई संख्या कौन सी थी, तो निकाली गई संख्या क्या थी, 4। ठीक है ना, समझ में आ रही बात कितना चीज, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बोला गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि 30 किलोमीटर पर घंटे की गति से यात्रा करते हुए 1800 मीटर लंबी ट्रेन को सिग्नल पोल को पार करने में लगने वाला समय क्या होगा, हमसे ये पूछा गया। ठीक है ना, समय बराबर, तो समय बराबर क्या होता है गाइस, दूरी बटे चाल। ठीक है ना, तो दूरी कितनी थी मेरे पास, 1800 मीटर की, चाल कितनी है, 30 किलोमीटर पर घंटा। किलोमीटर पर घंटे को मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुणा। ठीक है, ये 18 ऊपर चला जाएगा, बस तो कितना आ जाएगा, 1800 गुणा 18 बटे में 30 गुणा 5, तो 0 से 0 खत्म, 3×6 = 18 यानी 60। अब 5 से काट लो, 5 ही कम 5, 5 से काटोगे तो ये 12 बार, तो कितना आया गाइस, 12 गुणा 18, तो कितना बन गया गाइस मेरे पास, 18 × 12 216, 216 सेकेंड। ठीक है ना, यानी उसे 1800 मीटर लंबी ट्रेन जो है वो 30 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से जो सिग्नल पोल को पार करेगी, कितना सेकंड में करेगी, 216 सेकंड में, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है ना बात। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया गाइस हमसे अगले क्वेश्चन में कि यदि G/H की वैल्यू दी है 11/6। ठीक है ना, G/H की जो वैल्यू दी है वो 11/6 दी है, तो हमसे पूछा किसके बारे में गया है, G+H। ठीक है ना, रेशियो G-H। ठीक है ना, यही तो पूछा है, बस तो निकालते हैं जरा, देखो यानी आपको क्या करना गाइस, जो G की वैल्यू है वो पहली वाली, जो H की वैल्यू है वो दूसरी वाली। ठीक है ना, यानी हम इसको ये भी तो लिख सकते थे करके कि G/H बराबर 11/6, यानी G के सामने की वैल्यू G की और H के सामने की वैल्यू H की होती है। ठीक है ना, तो बस रख दो, तो G की वैल्यू 11, H की वैल्यू 6। ठीक है, रेशियो G की वैल्यू 11 और H की वैल्यू 6। ठीक है ना, बस रखो, 11 6 17, और जी 11 में से 6 गए तो बचे कितने गाइस, 5, तो कितना रेशियो आ गया गाइस, 17/5, यानी ऑप्शन, ठीक है ना, फोर्थ क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रही है ना बात इतनी चीज। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या कहा हमसे कि P और Q ने जो है 7:4 के अनुपात में एक राशि में निवेश करके साझेदारी से व्यवसाय शुरू किया। ठीक है, तो P और Q ने पैसा लगाया, ठीक है ना, 7:4 में लगाया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि 6 महीने बाद R जो है वो Q के बराबर राशि के साथ साझेदार में शामिल हो गया। R आया 6 महीने बाद, जितनी Q ने लगाई, Q ने कितनी लगाई, 4। ठीक है ना, चलिए जी, और वो कह रहा है 1 वर्ष के अंत में, तो 1 वर्ष के अंत में मतलब अगर ये कहूं ये 6 महीने बाद आया तो उसने सिर्फ 6 महीने के लिए पैसा लगाया। ठीक है, और इन्होंने कितना लगाया गाइस, 12 महीने के लिए, 1 × 12 हो गया। ठीक है, तो बस निकाल दो, उसने क्या पूछा है, तो अंत में PQR के मध्य किस अनुपात में लाभ वितरित किया जाना चाहिए, ये हमसे पूछा। तो जरा देखो गाइस, 6 × 6, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, 2 आ गया। ठीक है ना, 2 से काटो, 2 × 2, 2 × 2 और 2 दूनी 4। ठीक है ना, कुछ और नहीं, तो बस 7 की गुणा 1 से 7, 4 की गुणा 1 से 4 और 2 की गुणा 1 से, तो यानी मतलब कितना आ जाएगा सीधा सीधा 2, तो कितने के अनुपात में बढ़ेगा लाभ,
7:4:2। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा इस करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई ना बात गाइस? यानी 7:4:2 के अनुपात में वो पैसा बटेगा, ठीक है ना, जो प्रॉफिट का है। क्लियर है? चलिए अगला देखते हम। देखिए देखो गाइस क्या कहा हमसे कि एक स्मार्ट टीवी है जो 1,61,800 रुपए में खरीदा गया, ठीक है ना। चलिए जी, इसका मूल्य 20% अधिक अंकित किया गया, ठीक है, और इसे अंकित मूल्य पर 15% छूट में बेचा गया। तो स्मार्ट टीवी पर लाभ प्रतिशत पूछा कि क्या है ये हमसे, ठीक है ना। तो जरा देखो गाइस, मैंने बोला क्या 1,61,800 रुपए का खरीदा है वो, तो ये तो सीपी हो गया, ठीक है। 15% पे जब सॉरी 20% अधिक पे अंकित करेंगे तो एमआरपी कितनी हो जाएगी? 1,61,800 गुणा 120 बटे में 100, ठीक है। तो 2 जीरो से तो 2 जीरो खत्म, तो ये इसकी क्या आ जाएगी? एमआरपी आ जाएगी। एमआरपी कितनी हो जाएगी? एक 1618 गुणा 120। चाहे तो इसे तुम गुणा कर लो चाहे मत करो, क्योंकि इसके भी हमें जरूरत नहीं। वो कह रहा है इसको 15% की छूट पर बेचा गया, तो इसका एसपी कितना निकल कर आएगा गाइस? इस 1618 गुणा 120 का 15% छूट मतलब कितने का बिकेगा वो? फिर 85 का, 85 बटे में 100। अब करो इसे सॉल्व, जो काम की चीज है वो। अब है जीरो से जीरो खत्म, 2 से काटा 5, 2 से काटा 6 बार, फिर 5 से काटा कितनी बार गाइस? 17 बार, ठीक है ना। तो जरा करो कितना आएगा। 6 की गुणा इससे करी तो कितना बनेगा गाइस? 6×8 = 48 का 8 हासिल 4, 6 कम 6 4 10 का 0 हासिल 1, और 16 छंग 96 और 1 97, ठीक है। गुणा करो 17 से, तो जरा कितना बनेगा? कुछ और तो नहीं बच रहा भाग करने के लिए? नहीं, तो बस 17 × 8 = 136 का 6 हासिल कितना होगा? 13, 17 0 0, 17 0 0 यानी 13 का 3 हासिल 1, 17 सत्ते 119, ठीक है। 119 और 1 120 का 0 हासिल 12, और 17 नंबर 153, 153 और जी 153 और 12 कितना होगा? 165, ठीक है ना। यानी 1,65,036 रुपए का बेचा, ठीक है ना। तो बस अब देख लो कितने का है वो। तो प्रॉफिट कितने का हो गया? प्रॉफिट परसेंटेज 1,65,036 का बेच रहा है, जबकि खरीद के लाया 1,61,800 का, बटे में 1,61,800 और मल्टीप्लाई कर दो गाइस किससे? 100 से। तो ये प्रॉफिट परसेंटेज ही तो निकालना था हमें, ठीक है ना। जरा देखो गाइस कितना है? 6 और यहाँ से 3 में से 0 गए 3, ठीक है। और जी 0 में से 8 नहीं, 10 में से 8 गए 2, यहाँ क्या रह गया? 4 में से 1 गया 3, ठीक है ना। 16 यानी 3236 रुपए बटे में 1,61,800, ठीक है ना, मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 1618 कम 1618, 1618 दूनी 3236, तो यानी कितने परसेंट का प्रॉफिट आ गया? 2% का। यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? इस करेक्ट आंसर, ठीक है ना। समझ में आई बात इतनी? समझ में आ रहा है ना इतना चीज? चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या कहा हमसे कि हल कीजिए किसे? क्वेश्चन को देखो क्या है कि अंडर रूट के अंदर 89 माइनस अंडर रूट के अंदर 74 माइनस अंडर रूट के अंदर 93 प्लस अंडर रूट के अंदर 49। अब 49 का अगर मैं अंडर रूट बाहर निकालूं तो कितना आएगा? 7। ये 7 किससे जुड़ जाएगा? 93 से। अंडर रूट के अंदर होगा 93 7 कितना होता है? 100, ठीक है। 100 का क्या बाहर निकलेगा? 10 माइनस 74 है,
ठीक है। 74 में से 10 जाएंगे, कितना बचेंगे गाइस? 64। माइनस कर दो 89, ठीक है ना। 89 में से 64 जाएंगे, कितने बचेंगे गाइस? 9 में से 4 गए 5, और 8 में से 6 गए 2, 25। तो 25 का क्या निकलेगा गाइस? 5। यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आया ना गाइस? देखिए गाइस क्या दिया हमें अगला क्वेश्चन कि 3 पदों का योग दिया है कितना? 14,380, ठीक है ना। 3 पदों का योग है, ठीक है। तो जरा देखो 3 पद मतलब ए बी और सी, ठीक है ना। कितना है? 14,380 रुपए, ठीक है। पहले पद और दूसरे पद के बीच का अनुपात दिया है 14:15, 14:15, ठीक है। दूसरे पद और तीसरे पद के बीच अनुपात दिया है 16:17, 16:17, ठीक है। तो इधर की जगह खाली है तो किससे भर दो गाइस? 15 से। और इधर की जगह खाली है तो किससे भरोगे आप गाइस? 16 से। तो बस, तो जरा देखो गाइस कितना बनेगा ये। अगर इस 16 की मल्टीप्लाई करोगे 14 से तो कितना हो जाएगा? 16 ढाई 160 और 16 चौका 64, तो कितना होगा गाइस? 160 और 64 224, ठीक है ना। चलिए जी, अब 16 की गुणा करो 15 से, कितना हो जाएगा गाइस? 16 से 48 यानी 240, ठीक है। 17 की गुणा करो 15 से गाइस, कितना हो जाएगा? तो 17 ढाई 170, 17 पंजे 85, कितना हो जाएगा गाइस? 170 और 85 कितना होगा तुम्हारे पास? 300, 255, ठीक है। ये हो गया। अब इन तीनों का जो योग था वो इतना था, तो जरा जोड़िए जरा इन तीनों को, कितना बनेगा? 5 और 0, 5 और 4 9, ठीक है। 5 और 4 9 और 2 11 का एक हासिल 1, 2 और 2 4 और 2 6 और एक हासिल का 7, 719, ठीक है। बस, तो 719 बराबर कितने के गाइस? 14,380 के। तो 719 ही कम 719, 719 दूनी 1438, तो 2 बार, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई? 20, ठीक है। एक की वैल्यू 20 है। तो बस उसने पूछा है कि पहले पद और अंतिम पद के बीच अंतर, यानी 224 और 255 के बीच में अंतर, कितना अंतर आ जाएगा इस? 255 माइनस 224 कितना आ जाएगा? हाँ, 5 में से 4 गए 1, 5 में से 2 गए 31, ठीक है ना। तो 1 बराबर कितने के था? 20 के। तो 31 बराबर कितने का हो जाएगा? 20 गुणा 31, तो कितना हो जाएगा इस? 0, 31 दूनी 62, यानी कितना हो गया? 620, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा इस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई ना बात? चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या कहा हमसे कि यदि 2170 रुपए का जो क्रय मूल्य है वो 1736 के विक्रय मूल्य के क्या है? बराबर है, ठीक है ना। तो जरा देखो 2170 का जो क्रय मूल्य यानी सीपी है वो बराबर है किसके? 1736 के एसपी के, ठीक है ना। तो बस जरा यहां से निकालो जरा, सीपी अपॉन एसपी, तो कितना बनेगा? 1736 बटे में 2170, ठीक है। चलिए, तो पूछा लाभ परसेंट, तो मतलब समझेगा कि कितने की खरीदी मैंने? 1776 रुपए की। बेची कितने की? 2170 रुपए की। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा? प्रॉफिट निकलेगा इन दोनों को घटा के, यानी 2170 में से घटा दो 1736 को, बटे में किसे रखेंगे? 1736। जरा घटाइए कितना बचेगा गाइस? 10 में से 6 गए 4, ठीक है ना। यहाँ क्या रह गया? 6 में से 3 गए 3, ठीक है। और 21 में से डायरेक्ट 17 घटा दो, कितना बचेगा गाइस? 4, ठीक है ना। और चूंकि परसेंटेज निकालना था, प्रॉफिट परसेंटेज, तो इसमें क्या करना था हमें? मल्टीप्लाई 100 और करना था,
ठीक है ना। तो बस 1736 मल्टीप्लाई 100, ठीक है ना। तो जरा देख गाइस कितना बनेगा, कितना बनेगा गाइस, 34 दूनी 68 दूनी 136, यानी 434 ही कम 434, 434 चौका 1736, ठीक है ना। 4 आ गया, 4 से काटेंगे 100 को, कितना आएगा गाइस, 25%, ठीक है ना। यानी कौन सा ऑप्शन बन गया, ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आ रही है गाइस। चल अगला देखते हम, देखिए क्या कहा हमसे, क्या कहा हमसे गाइस कि पाइप ए है जो एक टैंक को 120 मिनट में भर सकता है, ठीक है ना। लो जी, एक टैंक था जो 120 मिनट में भर दिया, ठीक है। और पाइप बी है जो उसी टैंक को 72 मिनट में भर सकता है, ये भी भरने वाला है। लो जी, 72 मिनट में भर रहा है। और पाइप सी है जो उस टैंक को 48 मिनट में खाली कर सकता है, यानी सी जो है वो खाली करने वाला पाइप, ठीक है। चलिए, यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टैंक को भरने में कितने मिनट का समय लगेगा, यह हमसे पूछा गया। तो जरा देखिए गाइस, इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा, कितना आएगा गाइस एलसीएम सबको इनका। अगर मैं देखूं तो गाइस 12 ढाई 120, 12 छंग 72 और 12 चौक 48। कहोगे सर ऐसा क्यों करा, क्योंकि मुझे दिख गया यहाँ 12 कॉमन है, मुझे एलसीएम लेना पड़ता मुझे। अब 10 6 4 का एलसीएम देखो गाइस कितना ले सकते हो आप, 10 6 4 का कितना बनेगा, 10 और 6 में कितना हो गया 30 यानी 60, और 12 छंग 72, ठीक है ना, यानी 720 आएगा एलसीएम। तो जरा देखो गाइस कितनी बार जाएगा, 12 छंग 72 यानी 6, ठीक है, 72 ढाई 120, ठीक है। अब 48 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा ये, 48 ही कम 48, बचेगा कितना, 24, ठीक है ना। तो 48 पंजे, ठीक है ना, यानी ये आ गया 15 बार। क्लियर है, चीज समझ में आ गई इतनी, यानी ये निकाल भी रहा पानी, ठीक है। तो जरा देखिए, यानी ये 6 भरेगा, ये 10 भरेगा, बट ये 15 निकाल देगा, ठीक है ना। तो जरा देखो कितना पानी भरा गया, 10 और 6 16, और 15 निकल गया, तो बचा कितना, एक, ठीक है ना, यानी ए बी सी, ठीक है ना। यानी 6 प्लस 10 माइनस के 15 बराबर 1 है पानी, और हमें भरना कितना 720, तो 720 बटे 1 का मतलब कितना लगेगा गाइस, 720 मिनट, यानी ऑप्शन कौन सा आ गया गाइस, ऑप्शन सेकंड, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना, समझ में आया तो चीज। चलिए अगला देखते हम, देखिए। थैंक यू गाइस, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को गाइस शेयर करें। और गाइस आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो, या किसी क्वेश्चन में कोई समस्या हो, तो प्लीज आप उसको हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, ठीक है ना। मैं जैसे उस क्वेश्चन को देखूंगा तुरंत उस क्वेश्चन का आपको रिप्लाई कर दूंगा, बट आप क्वेश्चन कमेंट करा जरूर करें, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।